हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे वीएमओ कोटा एग्ज़ाम दिसंबर 2025 के हैं जो जनवरी में हो रहे हैं। जिसमें HH04 पेपर कोड है भारत का इतिहास। जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। यह पेपर 4 मार्च 2025 को होगा। जिसमें हम भारत के इतिहास के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, राधाकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था और राधाकृष्ण मिशन का स्थापना कब हुई? तो दोनों का उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने 5 मई 1897 को कलकत्ता के निकट वेल्लोर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद की 2 शिक्षाएं लिखी कौन कौन सी? तो उत्तर वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना, हिंदू धर्म की रूढ़िवादिता का विरोध करना, जाति प्रथा छुआछूत को विरोध करना, दलित उद्धार पर बल देना, जनता को शिक्षित करने पर बल देना। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती कौन थे? तो उत्तर है दयानंद सरस्वती के स्वराज्य स्वदेशी स्वधर्म स्वभाषा का समर्थन किया। वे स्वराज्य के प्रमुख समर्थक थे। राजनीतिक स्वतंत्रता का उनका प्रमुख लक्ष्य था। उनका कहना था कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं बेहतर है। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुई। आर्य समाज के सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत कौन से हैं? धार्मिक सिद्धांत है, पहला, आर्य समाज में एकेश्वरवाद की मान्यता दी गई। आर्य समाज अनुसार सब ज्ञान का स्रोत वेद है। अगले क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के स्थापक कौन थे? तो उत्तर राजा मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्मा समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज ने संपूर्ण समाज में इस बात का प्रसार किया कि आत्मा एक है, विभिन्न धर्मों में कई अंतर नहीं है। ब्रह्म समाज ने बहुवेदवाद मूर्ति पूजा का विरोध किया। अवतारवाद में अविश्वास, बौद्धिक तर्क प्रबल एकेश्वरवाद का समर्थन किया। इस प्रकार हिंदू धर्म को आधुनिक व सरल बनाने का श्रेय ब्रह्म समाज को जाता है, जिसने भारत में अन्य धार्मिक सुधारों के लिए मार्ग खोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज किसने स्थापना की? तो उत्तर है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म व समाज सुधारण था। प्रार्थना समाज के ब्रह्म की उपासना करने तथा धर्म का जातिवाद रूढ़िवाद से मुक्त कराने का संदेश दिया। और अगले क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। और वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद की प्रेरणा के मुख्य स्रोत वेद हैं। उन्होंने अपने गुरु विराजानंद से वेदों का गहन अध्ययन किया, अतः उनकी वेदों में अत्यंत निष्ठा थी। उनकी यह मान्यता थी कि हिंदू समाज का यदि उद्धार हो सकता है तो केवल वैदिक विचारधारा पुनर्जीवित होने से। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? तो उत्तर है सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई है। यह आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। उदयपुर में इस ग्रंथ को 1874 में लिखा गया। इस ग्रंथ का उद्देश्य आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज का स्थापक कौन था? तो सत्यशोधक के समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा 24 सितंबर 1873 को की गई। इसकी स्थापना का उद्देश्य समाज के वंचित दलित तबके को राजनीतिक सामाजिक अधिकार दिलाना व शिक्षित करना था।
अगला क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो उत्तर है हरिजन सेवक संघ की स्थापना 23 सितंबर 1932 को एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में हुई है। इसके प्रथम अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिरला, सचिव अमृतलाल विठलदास ठक्कर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन को समझाइए। यह उत्तर आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन को शुद्धि विज्ञान स्वामी दयानंद का महत्वपूर्ण सिद्धांत करती है। स्वामी जी ने यह वैदिक धर्म को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो, उसकी परिशुद्धि कर वैदिक धर्म की शिक्षा प्रदान की जा सकती है, क्योंकि मानव मात्र के लिए यही उपयुक्त धर्म है। धर्मांतर के फलस्वरूप हिंदू धर्म के विचलित लोगों को पुनः शुद्ध करने, हिंदू बनाने का क्रांतिकारी कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? स्वामी विवेकानंद शुरू में नास्तिक थे, परंतु स्वामी कृष्ण के परमहंस के संपर्क में आने के पश्चात आस्तिक बन गए। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के बड़े प्रभावित हुए, उनके शिष्य बन गए। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध स्मारक का नाम लिखिए। कौन कौन से स्मारक है? तो स्वामी विवेकानंद स्मारक शिला भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित स्मारक है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गया है। यह भूमि तट के लगभग 500 मीटर अंदर भूमि तट के 500 मीटर अंदर समुद्र स्थित 2 चट्टानों में से एक के ऊपर निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सी सामाजिक बुराई राजा मोहन राय के प्रेशर से दूर की गई है? तो उत्तर, उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा आदि कुर्ते का विरोध किया है। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह का समर्थन किया है। उन्होंने स्त्रियों को सम्मति में उचित भाग दिए गए हैं। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा के विरोध भी आवाज उठाई। राजा मोहन राय सती के प्रथा के प्रबल विरोध थे। उन्होंने इस क्रूर तथा मानवीय प्रथा के उन्मूलन पर बल दिया है। उनके प्रयास से फलस्वरूप 4 सितंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। क्वेश्चन है, राजा मोहन राय का जन्म कब हुआ? राजा मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के राधानगर नामक गांव में हुआ था। क्वेश्चन है, राजा मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो राजा शब्द के प्रचलित अर्थों में राजा किंग नहीं थे। उनके नाम के बाहर यह शब्द तब जुड़ा जब दिल्ली के तत्कालीन मुगल शासक बादशाह अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि देकर लंदन भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले कौन थे? तो उत्तर है महात्मा ज्योतिराव फुले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रवर्तक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक, क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। उन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1893 में उन्हें महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्थान का संगठन किया। महिला व दलितों के उत्थान के लिए उन्हें अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के प्रबल समर्थन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विरोध का तत्कालीन कारण क्या है? तो 1857 के विरोध तत्कालीन कारण सैनिक थे। कंपनी की सेना में एक नई इनफील्ड नामक राइफल आई, जिसमें गोली लगाने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। कारतूस में चर्बी चढ़ी होती थी। कतिपय उदाहरणों में गायों, सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे कौन था? तो मंगल पांडे 1857 की क्रांति के नायक थे। पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वें बंगाल नेगेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे। उन्होंने
29 मार्च 1857 को बेकरपुर छावनी में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग का विरोध किया। अंग्रेजों ने 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दी। अगला बिहार में 1857 के विरोध का नेतृत्व किसने किया? तो उत्तर है बिहार में एक छोटी सियासत जगदीशपुर के जमींदार कौर सिंह ने यह विरोध किया, नेतृत्व किया। इसे 17 वर्षीय बहादुर जमींदार ने दानापुर से आरा पहुंचने पर सैनिकों ने सूरदर्शी नेतृत्व प्रदान किया, ब्रिटिश शासन को कई चुनौती दी। लक्ष्मीबाई कौन थी? तो उत्तर 1857 के विरोध में सभी नेतृत्वकर्ताओं ने में सबसे प्रमुख नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का था, जिसने झांसी में सैनिकों के ऐतिहासिक नेतृत्व प्रदान किया। झांसी के शासक राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने राजा के दत्तक पुत्र को झांसी का राजा मानने का से इनकार कर दिया तथा व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर झांसी को कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया। तदुपरांत गंगाधर राव के विदा रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा बुलंद करते हुए विरोध का मोर्चा संभाला। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेज बिरई को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। और अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं? अथवा 1857 के विरोध के स्वरूप विवेचना कीजिए कि 1857 विरोध प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था अथवा 1857 के विरोध के स्वरूप विषय में विभिन्न दृष्टिकोणों को समझाइए। सभी का उत्तर है 1857 के विरोध का स्वरूप। 1857 के विरोध के स्वरूप में के विषय में विद्वानों और इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद हैं। अधिकांश अंग्रेज इतिहासकार इसे केवल सैनिक विद्रोह मानते हैं, परंतु अधिकांश भारतीय इतिहासकार 1857 की क्रांति को भारत का स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम मानते हैं। 1857 के विरोध के स्वरूप विषय निम्नलिखित मत प्रकट किए गए हैं। पहला, 1857 का विलोप एक सैनिक विद्रोह। अंग्रेज इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह केवल सैनिकों का विद्रोह ही बताया है। उसने कहना था कि यह केवल थोड़े से असंतुष्ट सैनिकों का विद्रोह था, जिसे थोड़े से संतुष्ट राजा नवाबों तथा जमींदारों के सहानुभूति सहायता प्राप्त हुई है। यह भारत के थोड़े से क्षेत्र में फैला तथा सैनिक की सहायता से थोड़े से समय में ही इसका दमन कर दिया गया है। सर जॉन लॉरेंस के अनुसार यह केवल एक सैनिक विद्रोह था, जिसका तत्कालीन कारतूस वाली घटना थी। इसका कोई संबंध किसी पूर्वगामी षड्यंत्र से नहीं था। यद्यपि बाद में कुछ असंतुष्ट व्यक्तियों ने अपनी स्वार्थी की पूर्ति के लिए इसका लाभ भी उठाया। और सर जॉन सीले का कथन है कि 1857 का विरोध देशभक्ति का भावना से रहित पूर्ण सैनिक विद्रोह था, जिसका कोई नेतृत्व नहीं था और न ही जिसके लोकप्रिय समर्थन प्राप्त था। आलोचना अधिकांश भारतीय इतिहासकार 1857 के विद्रोह सैनिकों विद्रोह नहीं मानते। 1857 के विद्रोह में सैनिकों के अतिरिक्त असैनिकों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। सैनिकों के दमन के पश्चात भी नागरिकों ने विद्रोह का झंडा ऊंचा रखा। अगला, मुसलमानों का षड्यंत्र। कुछ विद्वानों ने अनुसार यह विद्रोह मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। जेम्स आउट्रम का मत है कि 1857 का विद्रोह भारतीय मुसलमानों का षड्यंत्र था, जो अंग्रेज सत्ता को नष्ट करने पुनः मुस्लिम सत्ता के स्थापित करना चाहते थे। दिल्ली मुगल के बादशाह बहादुर शाह को पुनः गद्दी पर बैठाना चाहते थे। मुसलमान इस कारण नाराज थे। अंग्रेजों ने मुसलमान सत्ता का अंत्य कर अपना शासन स्थापित कर लिया। भारतीय मुसलमान मुगल सम्राट बहादुर शाह के नेतृत्व में संपूर्ण भारत मुस्लिम सत्ता पुनः स्थापित करना चाहते थे।
3 नंबर है क्रांति के सम्मति के स्वरूप। कुछ विद्वानों के अनुसार 58-57 की क्रांति के स्वरूप समानतावादी था। कुछ स्वार्थी असंतुष्ट समानता जमींदारों ने इसे विरोध में प्रमुख रूप से भाग लिया था कि ताराचंद के अनुसार यह विद्रोह मध्य युगीन विशिष्ट वर्गों को अपनी खोई हुई सत्ता को प्राप्त करने का अंतिम प्रयास। आलोचना 58-57 के विद्रोह को सामंतिक का विद्रोह कहना उचित नहीं है। इस विद्रोह में समानता जमींदार के अंतरिक्ष अन्य वर्मा के लोगों के उत्साहपूर्वक भाग लिया था। यह कहना भी उचित नहीं है कि सभी समानती जमींदारों ने केवल अपने स्वार्थ को हितों की पूर्ति के लिए इस विद्रोह में भाग लिया। PSB चौधरी के अनुसार यह विद्वान केवल समानती विद्रोह नहीं था। और अगला है सन 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम। अनेक भारतीय इतिहासकार जैसे वीर सावरकर, अशोक मेहता आदि ने उसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की रक्षा प्रदान की। और पंडित नेहरू ने लिखा कि यह केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, यह भारत में शीघ्र फैल गया तथा उसने जन विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर लिया। अशोक मेहता का कथन है कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। यद्यपि विद्रोह के मुख्य पात्र सैनिक थे, तो यह सत्य है कि सैनिकों के अतिरिक्त लाखों नागरिक ने भी इसे विद्रोह में भाग लिया था। मारे गए नागरिकों की संख्या उतनी बड़ी थी जितने मारे गए सैनिकों की थी। वे लोग उस संघर्ष में अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए ही सम्मिलित हुए, अपने नष्ट कष्टों को दूर करने नहीं थे। और 1857 के विद्रोह भारतीय संविधानता का युद्ध कहे जाने के कारण कौन कौन से हैं? तो पहले यह क्रांति के निश्चित आधार पर की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से निकालना था। इस क्रांति में हिंदू मुसलमान दोनों से मिलकर संघर्ष किया। और तीसरा मुगल सम्राट बहादुर शाह के द्वारा राजपूत राजाओं ने नाम लिखित पत्र पुष्टि करता है। मुगल सम्राट ने लिखा कि मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि किसी भी प्रकार से अंग्रेज को भारत से बाहर निकाल दिया जाए। 1857 की क्रांति को जन साधारण का समर्थन प्राप्त था। क्रांतिकारी अपने सीमित साधनों से शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य से लगभग 1 वर्ष तक लोहा लेते रहे। इस सिद्धांत होता कि क्रांतिकारी के जनसाधारण का समर्थन प्राप्त था। और इसका निष्कर्षण है भारत के अधिकांश इतिहासकार 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह का अथवा भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध मानते हैं। इस विद्रोह में सैनिक, नागरिक, समानता किसान, राजा, नवाब आदि ने भाग लिया। यह प्रथम विद्रोह था जिसमें हिंदुओं मुसलमानों ने अपने पारंपरिक मतभेद भुलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध कच्चे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया, अतः इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहना उचित है। और जसनाथ मिशन का कथन है कि 1857 के विद्रोह का स्वतंत्रता प्रथम युद्ध कहना कि उपयुक्त होगा, क्योंकि भारत के इतिहास में कभी भी विदेशी शक्ति के विरोध उतना विराट संगठित आंदोलन नहीं हुआ जिसकी तुलना में इस आंदोलन की जा सकती है। कभी भी देश से ऐसा युद्ध नहीं हुआ था जो इतने विशाल क्षेत्र 1 वर्ष चलता रहा। यदि सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना उचित मार्ग नहीं दिखाई दिया है तो तत्कालीन सरकार अप्रदर्शित कर दिया जाए तो यह प्रयास स्वतंत्रता का संग्राम ही कहलाएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस बेरी को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें और नेक्स्ट क्लास के लिए कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें।